मैं इस सर आप हमारा थंबनेल लेके मेरे लाडलो आप समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बात तो जो टॉपिक है वो टॉपिक एक लेखक से संबंधित है। हाँ, और वो जो लेखक है बिहार से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, एक महान विद्वान के रूप में इसको जाना जाता है जी। तो चर्चा में है उस विद्वान का नाम है, हिंदी साहित्य में इनका अहम भूमिका रहा जी। हिंदी के साहित्य में हिंदी में इनका योगदान इतना रहा, ऑक्सीजन की भांति इसको माना जाता है। हाँ, तो चर्चा में है रामधारी सिंह दिनकर जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि रामधारी सिंह दिनकर का जो उपनाम है वो दिनकर है। उपनाम क्या बताएं? दिनकर बता रहे हैं। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का जो उपनाम है वो क्या है? दिनकर है जी। दो महान और हस्ती है, एक मुंशी प्रेमचंद्र जी। हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस राज्य में हुआ आप कमेंट में जरूर बताना हमको। हाँ, तो अभी बता रहे हैं आपको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इसका जो उपनाम है दिनकर के नाम से भी इसे जाना जाता है। जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का जी। याद रखिएगा इनका जो जीवन रहा, बचपना रहा, बचपन बहुत संघर्ष से बीता। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का जी। अत्यंत बचपन संघर्ष से इसका बीता। जन्म जो स्थल है सिमरिया ग्राम। कौन सा ग्राम बताएं? सिमरिया। और जो जिला है कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा बेगूसराय या कभी कभी दे देगा मुंगेर। ऑप्शन दोनों में से किसी एक का देगा या दोनों दे देगा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा रहेगा ए और बी दोनों। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इनके जो पिता थे उनका नाम था रवि किशन सिंह। क्या नाम बताएं? रवि किशन सिंह जी। और इनका माता जो थी उसका नाम था मनरूप देवी, मतलब रूप देवी। याद रख लो। हम चर्चा करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध कवि के रूप में से जाना जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को जी। प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे? तो रामधारी सिंह दिनकर को। हाँ, प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को जी। साहित्य आलोचक थे, साहित्य आलोचक थे। और प्रसिद्ध विद्वान के रूप में इसे जाना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान। बताओ, इनका जो पेशा था एक पत्रकार के रूप में भी अपने जीवन को चलाया और एक अध्यापक के रूप में भी निभाया जी। याद रखिएगा स्वतंत्रता सेनानी भी के रूप में भी क्या क्या अहम योगदान दिया था। और बाद में आगे चलकर याद रखिएगा ये संसद का सदस्य भी बना। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। याद रखिएगा इनका मृत्यु जो हुआ था 65 वर्ष की आयु में। कितना बताएं? 65 वर्ष की आयु में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ था। ये जो अवधि काल के या आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के रामधारी सिंह दिनकर कवि माना जाता है। इनकी जो पत्नी है श्यामावती देवी। क्या नाम बोले बेटा? श्यामावती देवी जी। याद रखिए जन्म परिवार भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्या बताया? भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इसको स्कूल जब जाना होता था ना तो गंगा घाट पर ना पार करके जाना होता था और सभी घर से पैदल जाता होता है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। इतिहास के पन्नों में वैसे किसी का नाम अंकित नहीं किया जाता है। हाँ, इस बात को आप गांठ बांध के याद रख लीजिए। इसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में इसको मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1959 जी। और याद रखिएगा पद्म भूषण पुरस्कार इसको जो मिला है 1959 में। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या बता रहे हैं? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला है इसे।
रामधारी सिंह दिनकर के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे जी। याद रखिएगा, ये राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। किसके? राज्यसभा के सदस्य। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसका जो मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। कब पता है? 24 अप्रैल 1974 को जी। इसका हिंदी में अहम भूमिका निभाया है। मृत्यु जो स्थल है चेन्नई के तमिलनाडु में। कहाँ पता है? चेन्नई के तमिलनाडु जो स्थित पड़ता है। याद रखिएगा 1929 में पटना कॉलेज में इसने क्या लिया था? प्रवेश लिया था। और याद रखिए प्रसिद्ध जो रचना है इसका, एक रचना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ, उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जी। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। हुंकार, क्या बता रहे हैं? हुंकार किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, रामधारी सिंह दिनकर का। नीम के पत्ते, क्या बता रहे हैं? नीम के पत्ते किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। इनका जो आरंभिक जो शिक्षा शुरुआत हुआ था एक पंडित जी के पास से। किसके पास से? एक पंडित जी के पास से आरंभिक जो पढ़ाई होती है, शुरुआती होती है, किया गया था। याद रखिए इसने मैट्रिक जो पास किया था 1928 में। कब किया था? 1928 में जी। और याद रखिएगा 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स का डिग्री मिला था। कब मिला था बीए डिग्री? 1932 में जी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दो। जय हिंद, थैंक यू।